राज नहीं है आज? कहाँ है? कुछ पता है राज को? ठीक है। हाँ सर, नहीं खबर। कॉल करू એને એવો હશે. नहीं नहीं नहीं, अंदर रेवा दे पहले भनी ले तो પછી टाइम હશે તો કરશું. चलो. तो अपने थियरम 3 पर अटकेला હતા એના અંદર એમ લખેલું હતું. થિયરમ 3 એમ કઈ છે સર તમારી આ સ્ક્રીન પાસે? શેર નથી થઈ. हाँ, सॉरी. तो थियरम 3 પર હતા આપણે. કન્ટિન્યુટી અને ડિસકન્ટિન્યુટીના થિયરમ્સના ઉપર થિયરમ 3 પર હતા. એમાં એમ હતું કે अगर जो दो फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इंडिविजुअल लेवल पे दे आर डिसकंटिन्यूअस. बोथ आर डिसकंटिन्यूअस इंडिविजुअल लेवल पे. बराबर. वो कंटिन्यूअस नहीं है ऑब्वियसली. कोई एट एक्स इज इक्वल टू ए के पास ये स्टेटमेंट हमने लिखा था. तो उसका जो प्रोडक्ट है लेट अस से फाई ऑफ एक्स उसका प्रोडक्ट है. किनका प्रोडक्ट? ये दो डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस का. एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स का प्रोडक्ट की कुछ वैल्यू आती होगी और वैल्यू को हम एफ ऑफ एक्स मान के चले. इज नॉट नेसेसरली is not necessarily be discontinuous. be discontinuous. कहाँ पे? ऑब्वियसली हम कहाँ पे बात कर रहे हैं? कोई कांस्टेंट के पास बात कर रहे हैं. एट एक्स इज इक्वल टू ए. हमने इतना किया था, टाइम हो गया था, तो फिर मैंने बोला था कि एग्जाम्पल जो है हम इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे. ये स्टेटमेंट समझ में आ गया सबको कि अगर दो फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है तो उनका प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि डिसकंटिन्यूअस ही हो. हाँ, हो सकता है डिसकंटिन्यूअस तो कोई नहीं, और ना भी हो कंटिन्यूअस भी हो सके, पॉसिबल है. लेकिन हम हर हर बार डिसकंटिन्यूअस ही हो ऐसा कोई थंब रूल नहीं है. ये थियरम ये कहना चाह रहा है. ओके सर. तो इस तरह से दो फंक्शंस जो है वो अलग अलग फंक्शंस को हम कंसीडर करते हैं जिससे हमें कोई कंटिन्यूटी मिले. बराबर. तो इसको हम दूसरे पेज पे करते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले, बहुत ही सिंपल समझने के लिए हम फंक्शंस को लेंगे जिससे हमको तुरंत दिमाग में जो है वो सेट हो जाए. ट्राई करेंगे कि एफ ऑफ एक्स जो है उसकी वैल्यू कोई कांस्टेंट 1 लेते हैं. कब? कि जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तब. और -1 अगर हम चूज करेंगे कब? जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 हो तब. ये एक एफ ऑफ एक्स हो गया. चलो ठीक है. अब ये एफ ऑफ एक्स आप ही देख लो. चलो आयुषी बोलेंगे. आयुषी, एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस दिख रहा है आपको कि डिसकंटिन्यूस दिख रहा है, और क्यों? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. बहुत रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा ये. કન્ટિન્યુઅસ. कंटिन्यूस है? पक्का? ओके पंकज, ये कंटिन्यूस है बेटा कि डिसकंटिन्यूस है? सर कंटिन्यूस. सही. आदित्य, ये कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है बेटा? सर डिसकंटिन्यूस है. अच्छा, क्यों डिसकंटिन्यूस है? सर एक्स की अलग अलग वैल्यू पे आंसर सेम आ रहा है तो कंटिन्यूस है पंकज सर. पंकज, आपने आपसे गलती हुई है कि आप रियली कह रहे हो कि ये कंटिन्यूस है? पता नहीं सर. चलो ओके, पता नहीं है ना तो दूसरा दूसरा पता करते हैं. ये एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है, ये एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है उसका मतलब क्या? ये राइट हैंड लिमिट हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट हुआ, क्या हुआ ये? एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट हुआ. यानी लिमिट एक्स टेंस टू 0 राइट हैंड लिमिट. एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें क्या लेनी है? 1 लेनी है. बराबर आयुषी. और लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ आदित्य? कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स. 0 के पास लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मुझे क्या लेनी है? -1 लेनी है.
तो क्लियरली आप लोगों को नहीं दिख रहा है कि LHL जो है लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू RHL राइट हैंड लिमिट, यानी ये फंक्शन अपने आप में कौन है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन, अपने आप में फंक्शन कौन है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन। चलो दूसरा एक फंक्शन पकड़ते, ठीक है। -1 अगर लेते हैं कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, उल्टा कर लिया मैंने। और 1 लेते हैं कब, जब x की वैल्यू लेस देन 0 हो। तो यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा राइट हैंड लिमिट के लिए -1 है और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या है, +1 है। तो क्लियरली यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, यानी इंडिविजुअल लेवल पे दोनों फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है। इतने में एग्री करते हो तीनों आप लोग? तो आगे बढ़े। अब यस दोनों का प्रोडक्ट, Yes, sir. हाँ क्या हुआ, यस क्या हुआ? सर। अच्छा, अब अगर कोई भी फंक्शन को कंटिन्यूस बनाना हो, कोई भी फंक्शन को कंटिन्यूस बनाना हो, तो क्या क्या चीजें प्रूव करनी चाहिए कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f(a), ये तीन चीज इक्वल में आ गई तो जो गिवन फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, कोई पर्टिकुलर एट x इक्वल टू a के पास, ये हमें पता है। चलो हम पहले फंक्शन की बात करें, कौन सा फंक्शन, फाई ऑफ एक्स। कौन है फाई ऑफ एक्स, कौन है, हाथी घोड़ा कौन है, ये दो डिसकंटिन्यूस फंक्शन का प्रोडक्ट, दो डिसकंटिन्यूस फंक्शन का प्रोडक्ट, यानी फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू f ऑफ एक्स इंटू g ऑफ एक्स। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 0 फॉर विच फंक्शन, प्रोडक्ट f ऑफ एक्स, फाई ऑफ एक्स। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे तो इक्वल में भी लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे दोनों फंक्शंस के लिए, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है ये। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय, जगह नहीं है मेरे पास तो मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर g ऑफ एक्स। चलो अभी अब हमने पीछे देखा हमने कि f ऑफ एक्स के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, f ऑफ एक्स का लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, -1। तो मैं x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ एक्स की जगह पे -1 में लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। अच्छा g ऑफ एक्स का लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, पीछे हमने देखा क्या है, +1 है। देख लो आप स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे मैं सर्कल कर रहा हूँ वापस। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर 0 इज g ऑफ एक्स के लिए क्या, +1 है। तो मैं इसकी जगह +1 डालूंगा, आंसर क्या आएगा, -1। चलो उसको रिजल्ट 1 करके रख दो। अब हम क्या लाएंगे, फाई ऑफ एक्स का राइट हैंड लिमिट लेके आएंगे, फाई ऑफ एक्स का राइट हैंड लिमिट लेके आएंगे। तो सभी जगह पर दो इक्वल में दोनों जो फंक्शन है उसके लिए भी हम राइट हैंड लिमिट लगाएंगे, राइट हैंड लिमिट ऑफ f ऑफ एक्स इंटू राइट हैंड लिमिट ऑफ g ऑफ एक्स। चलो देखो वापस पीछे देखो, f ऑफ एक्स का राइट हैंड लिमिट क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 क्या है, 1 है, +1 है, सॉरी +1 है। तो इसकी जगह पे क्या डालूंगा, +1। और g ऑफ एक्स का राइट हैंड लिमिट क्या है, ग्रेटर देन 0 क्या है, मैं यहाँ पे वापस सर्कल कर रहा हूँ, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोगों को, वो क्या है, -1 है। दोनों का मल्टीप्लीकेशन मुझे कहने की जरूरत नहीं है, वो -1 आएगा, रिजल्ट 2। और रही बात f ऑफ a की बात, यानी कि फाई ऑफ 0 की बात, यहाँ पे a कांस्टेंट कौन है, 0 है। फाई ऑफ 0 इज इक्वल टू कौन, ठीक है, f ऑफ 0 मल्टीप्लाई बाय g ऑफ 0। चलो ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ x की बात करें, इक्वल टू 0 के पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी 0 के पास एग्जैक्टली आंसर क्या है f ऑफ x के लिए, +1 है। कहाँ पे, सबसे पहले की बात करें, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 के लिए आंसर 1 है। तो मैं f ऑफ 0 की जगह पे 1 डालूंगा। और रही बात किसकी, g ऑफ एक्स की, g ऑफ एक्स के अंदर आप देखोगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो है, इक्वल टू 0 जो है वो क्या है, -1 है। तो इसकी g ऑफ 0 की जगह पे मैं क्या डालूंगा, -1, मल्टीप्लीकेशन आएगा ऑब्वियसली -1, ये रिजल्ट 3। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 0, तीनों की वैल्यू क्या है, -1 है। यानी कि डिस्पाइट दो फंक्शंस इंडिविजुअल लेवल पे डिसकंटिन्यूस है, लेकिन उनका प्रोडक्ट क्या हो गया, कंटिन्यूस। तो ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि अगर दो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो तो हमेशा उनका प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूस है, आए भी नहीं भी आए, डिपेंड कर रहा है कि आपने कौन से फंक्शन कहाँ पे किस तरह से सिलेक्ट किया है। बोलो, इस थ्योरम में तीनों को डाउट हो तो मुझे बोलो। नो सर। No doubt, sir. No doubt, sir.
अब नया थियरम है जिसका नाम है इंटरमीडिएट वैल्यू थियरम। इंटरमीडिएट खुद ही अपने मीनिंग समझा रहा है कि इन बिटवीन की कुछ बात कर रहे हैं। कौन सी वैल्यू की बात करें? इन बिटवीन। यानी कि इन बिटवीन कब आ सकता है कोई चीज? इन बिटवीन कब आ सकता है? जब उसके पहले और उसके बाद दो एक्सट्रीमिटीज हो। तो दो एक्सट्रीमिटीज के बीच जो है कोई वैल्यू होगी तो हम इंटरमीडिएट कह सकते हैं। अगर आप कहीं मानो, फॉर एग्जांपल मानो कि आप सूरत से मुंबई जा रहे हो, तो सूरत आपका एक एक्सट्रीम पॉइंट हुआ, मुंबई आपका दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट हुआ, और बीच में आप मानो कि वापी पे अटके हो, वापी के ऊपर, तो आप कहोगे मैं इंटरमीडिएट मीन्स बीच रास्ते में हूँ। तो उसको हम इंग्लिश में इंटरमीडिएट कहेंगे, इन बिटवीन या इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि फॉर एग्जाम्पल, चलो पहले ग्राफ से समझते हैं फिर स्टेटमेंट बाद में समझेंगे। ग्राफ समझा, स्टेटमेंट समझा, एक ही चीज है। तो फॉर एग्जाम्पल मानो, चलो ओरिजिन हो गया, एक्स और वाई हो गया, ठीक है। कोई एक्सट्रीम वैल्यू ए के पास, उसकी जो, चलो चेंज करें, ठीक है, उसकी जो वैल्यू जो है वो है एफ ऑफ ए, बराबर। यानी कि ये अपना पॉइंट जो है वो कौन हुआ? ए कोमा एफ ऑफ ए हुआ। ये पॉइंट को ए कोमा एफ ऑफ ए हुआ, ये जो मैं लाल से डॉट कर रहा हूँ वो। चलो दूसरा हायर एक्सट्रीमिटी वैल्यू जो है, ठीक है, वो मान के चलो कि बी है, बराबर। और मानो कि भाई समझने के लिए उसकी वैल्यू जो है वो बी के लिए, उसकी फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? एफ ऑफ बी आ रही है। बी प्री इमेज डालने से आंसर कुछ एफ ऑफ बी आ रहा है, इमेज अपना कोई एफ ऑफ बी आ रहा है। अब क्या आ रहा है वो तो पता नहीं, अननोन है सब। तो ए और बी के बीच, ए और बी के बीच कोई पॉइंट इन बिटवीन सी होगा, बराबर। और उसकी वैल्यू जो है, उसकी वैल्यू जो है, जो भी आंसर आएगा एफ ऑफ सी की वैल्यू, वो एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए के बीच आएगा, एटलीस्ट, एटलीस्ट वन वैल्यू। वापस यहाँ पे एफ ऑफ सी यहाँ पे आए, वापस कह रहे क्या कह रहा है कि दो वैल्यूज है, एक्सट्रीमिटीज है, एक ए और बी। लोअर लिमिट जो है, एक्सट्रीम लोअर लिमिट जो है वो ए, सपोज, बराबर, इन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी। ऑब्वियसली इन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी की बात कर रहे हैं हम, कंटिन्यूस फंक्शन है तो, यानी कि कोई फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स वो कंटिन्यूस है, बराबर। कौन से इंटरवल में? ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, अरे सॉरी ओपन नहीं, क्लोज इंटरवल ए कोमा बी। हाँ, और दूसरी चीज हमें यहाँ पे एक स्टेटमेंट याद रखना है कि दोनों जो एक्सट्रीमिटीज है, लोअर एक्सट्रीम वैल्यू एंड अपर एक्सट्रीम वैल्यू, वो उनकी वजह से जो फंक्शन क्रिएट होगा, इमेजेस क्रिएट होंगे, यानी एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो आपकी एफ ऑफ सी जो है, एफ ऑफ सी जो है, यानी सी यहाँ और सी जो है वो, यानी कि दूसरा समझे, चलो सी एफ ऑफ सी की बात तो बाद में, पहले सी तो लेके आओ। तो हम कोई पॉइंट सी सिलेक्ट करते हैं जो ओपन इंटरवल ए कोमा बी के बीच है, यानी ए से बड़ा है और बी से छोटा है। कोई पॉइंट सी सिलेक्ट करते हैं जो ए से बड़ा है और बी से छोटा है, यानी इन बिटवीन टू एक्सट्रीम पॉइंट्स, सिंपल। यानी कि उसकी वजह से जो इमेज मिलेगा, इमेज कौन है? अपना एफ ऑफ सी है, वो जो है वो एफ ऑफ बी से छोटा और एफ ऑफ ए से बड़ा होगा। ये आपकी इंटरमीडिएट वैल्यू थियरम का स्टेटमेंट भी हो गया। उसका ग्राफ जो है हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। तो मानो कि कोई 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 ग्राफ इस तरह से रेंडमली कोई ग्राफ ले लेते हैं, बराबर। ये ब्लैक कलर का मैंने कोई जिगजैग ऐसा ही कोई फंक्शन ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये एक ही फंक्शन है, बार बार अलग अलग फंक्शन नहीं है। वो तो मेरी पेन जो इस तरह से घूम रही है। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि ए, और वापस एक बार इंटरमीडिएट वैल्यू थियरम जो है वो मैं इंटरमीडिएट वैल्यू थियरम जो है वापस रिवाइज कर लेते हैं। कैसा है कि हाँ हाँ, कि अगर कोई ए वैल्यू जो है और बी वैल्यू क्लोज इंटरवल ए कोमा बी के ऊपर फंक्शन कोई एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है,
कोई ओपन इंटरवल a, b के ऊपर कोई c वैल्यू हम सिलेक्ट करते हैं, यानी a से बड़ा और b से छोटा, तो उसकी वजह से जो फंक्शन क्रिएट होगा, यानी कि उसका जो इमेज आएगा फंक्शन का, वो f ऑफ b से छोटा और f ऑफ a से बड़ा होगा। ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का आपका एक्सप्लेनेशन, थ्योरम जो क्या स्टेटमेंट जो क्या कह रहा है वो हमने समझा। बोलो, उसमें कोई डाउट है तो बोलो, वापस समझाओ। No doubt, sir. नो डाउट। चलो, तो अब कंटिन्यूटी के ऊपर जितने भी थ्योरम और थियरी थी तो खत्म हो गई है वो। अब हम डिफरेंशिएबिलिटी पे आएंगे। अच्छा, डिफरेंशिएबिलिटी हमने किया हुआ है पिछले साल, वो भी किया हुआ है। कोई मुझे कह सकता है कि डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या? एनीवन नोज? याद है किसी को? मैंने किया हुआ, मैंने समझाया हुआ है, ये थियरी भी मैंने समझाई थी गुजरात बोर्ड करते हुए। किसी को याद है तीनों में से? आप लोगों ने फिजिक्स में भी किया होगा ये। कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, बराबर, कोई भी फंक्शन है, उसका चेंज, यानी कि उसको हम सिंबलाइज करेंगे डेल्टा से, बराबर। कोई भी फंक्शन का चेंज किसके रिस्पेक्ट में? किसके रिस्पेक्ट में? रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल। हमने डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डेफिनेशन मैंने करवा चुका हूँ, कब? डिफरेंशियल इक्वेशन में, याद करो, बराबर। तो कोई भी फंक्शन जो है मान लो कि एफ ऑफ एक्स मान के चलते हैं, उसका हम चेंज जो है विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल, उसको हम डेरिवेटिव कहेंगे, लेकिन ये डेफिनेशन क्या हो जाएगी आपकी? अधूरी हो जाएगी। वापस, कोई भी फंक्शन जो है उसका चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल, उसको हम डेरिवेटिव कहेंगे, लेकिन ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। कब तक कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है? जब तक हम ये वर्ड यूज ना करें। कौन सा? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल, वो ये कंप्लीट डेफिनेशन होगी किसकी? डेरिवेटिव की। वापस एक बार रिपीट करो, द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द डिपेंडेंट वेरिएबल, उसको हम क्या कहेंगे? हम डेरिवेटिव कहेंगे। अब यहाँ पे वर्ड जो है वो एम्फेसाइज मैंने किया किसके ऊपर? इंस्टेंटेनियस के ऊपर किया। आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर पिछले साल दो टाइप के वेलोसिटी आपने सीखी होगी, या दो टाइप की स्पीड या एवरेज वेलोसिटी और सीखी, इंस्टेंटेनियस। एवरेज और इंस्टेंटेनियस। मुझे डिफरेंस बोल लो, आप लोगों को ये डिफरेंस पता है? तो ये इंस्टेंटेनियस का आपको जो इम्पोर्टेंस है, एवरेज मतलब किसी टाइम इंटरवल के बीच में, और इंस्टेंटेनियस मतलब एट एट एग्जैक्ट टाइम, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। ओके, सही है। और उसको थोड़ा प्रिसाइज करे कोई? सही है, रॉन्ग तो नहीं, बराबर। मेन डिफरेंस टाइम रिलेटेड। चलो मैं आपको एक दूसरे अलग तरीके से क्वेश्चन पूछूं, टाइम से रिलेटेड, इंस्टेंटेनियस के अंदर और एवरेज के बीच, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, टाइम के कंटेक्स्ट में मेन डिफरेंस क्या है दोनों में? सर एवरेज में अपने को 2 टाइम इंटरवल दिए होते हैं, उसके बीच का फाइंड करना रहता है, और इंस्टेंटेनियस में अपने को एक ही टाइम इंटरवल दिया रहता है, उसी पॉइंट पे फाइंड करना रहता है। अच्छा ठीक है, चल, ये भी समझ में आ रहा है। लेकिन और उसको अलग तरीके से जो यहाँ पे हमें डेरिवेटिव के लिए खास काम में आएगा, एवरेज कोई भी चीज निकालेंगे, इसके अंदर टाइम स्पेन जो है वो बड़ा, काफी बड़ा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मानो कि आदित्य जो है, वो अभी मुझे फिजिक्स नहीं समझाना, लेकिन आपको इंस्टेंटेनियस का इंपॉर्टेंस समझाने के लिए मैं 2 मिनट लूंगा कि आदित्य जो है वो मानो कि भाई अपने घर से डुम्मस तक गया, या जहां तक भी गया, बराबर, नवसारी डुम्मस जहाँ भी गया वो, तो डुम्मस तक वो अपने घर से जा रहा है, बीच में उसको ट्रैफिक नड़ रहा है, तो यहाँ पे उसकी स्पीड कुछ ज्यादा थी, फिर कम हो गई, फिर बहुत ज्यादा हो गई, फिर वापस रुक गया थोड़ी देर के लिए, पता नहीं क्यों, पेट्रोल पंप पे के वॉट एवर। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आने के लिए उसको मानोगे फॉर एग्जाम्पल 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट जो भी लगे, बराबर,
तो वो उसका टाइम स्पेड टोटल टाइम से वो डिवाइड कराएगा टोटल आपके डिस्टेंस को, यानी कि उसका एवरेज जो एवरेज वेलोसिटी है जब हम निकालोगे उसके अंदर आपका टाइम स्पेन जो है वो पॉसिबल है कि टाइम स्पेन ज्यादा हो, बराबर, क्योंकि आप एवरेज निकाल रहे हो अलग अलग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू गिवन टाइम, और फिर टोटल टाइम से उसको डिवाइड कराओगे। तो लेकिन इंस्टेंटेनियस के अंदर क्या होगा कि इंस्टेंटेनियस के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम, आप ही कह रहे हो कि पर्टिकुलर टाइम, यानी कि आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, बस यही बहुत ही मतलब में टाइम का जो है, यानी कि इन शॉर्ट डेल्टा टी जो है टाइम चेंज इन टाइम, वो चेंज यहाँ पे भी चेंज इन टाइम है, लेकिन यहाँ पे चेंज इन टाइम मोस्ट पॉसिबली केसेस के अंदर वो टाइम जो है वो स्पेन ज्यादा बड़ा होगा, वो डेल्टा टी टेंस टू जीरो नहीं होगा। तो इंस्टेंटेनियस के लिए, इंस्टेंटेनियस में क्या होगा, बस यही मोमेंट पे, यानी कि टाइम का कितना हुआ, मान के आपको मैं टमाचा मारा मैंने, तो आपके गाल पे टमाचा मेरा हाथ लगता है, उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो बहुत ही कम टाइम के लिए है, वो लगा बट बाट का फास्ट करके लग गया, चमकारा आ गया, नींद हो गई, उड़ गई, बराबर, लेकिन जो कांटेक्ट था आपके गाल और मेरे हाथ के बीच वो डेल्टा टी टेंस टू जीरो था, तभी आपको चोट जोर से लगेगी, बराबर। यानी कि डेल्टा टी टेंस टू जीरो जब होगा तो इंस्टेंटेनियस कहलाएगा। यानी कि अगर कोई भी फंक्शन जो है उसको अगर हम विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल हम चेंज करवाते हैं जब डेल्टा एक्स जो है वो टेंस टू जीरो हो, यानी कि किस फंक्शन को हम चेंज करवा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे डेल्टा टी टेंस टू जीरो है, यहाँ पे कोई फंक्शन डिपेंडेंट वेरिएबल जिस, यानी कि कोई भी फंक्शन को जिस डिपेंडेंट वेरिएबल से डेरिवेट करवा रहे हो उसका जो चेंज है वो टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए। तो उस चेंज को हम क्या कहेंगे, उस चेंज को क्या कहेंगे, लिमिट के अंदर डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो गया, उसकी फॉर्मूला क्या रहेगी, उसकी फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला क्या रहेगी, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर अपॉन डेल्टा एक्स। ये हमने पिछले साल किया था। अगर हम मान के चले कि लेट ये आपका डेल्टा एक्स जो है सपोजिटली, ये डेल्टा एक्स को अगर कोई एच माने जो डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका एच बी जो है वो बहुत ही नेग्लिजिबल वैल्यू है जो टेंडिंग टू जीरो है। तो फर्स्ट फॉर्मूला बनेगी आर एच डी यानी कि आपको पता ही है राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव को हम किससे सिंबलाइज करेंगे, कोई भी फंक्शन के ऊपर एफ डैश, ये मेरा एफ है, वाई जैसा लिख रहा है, मुझे खुद को वाई लग रहा है, ये है आपका एफ बराबर, एफ डैश एट एनी कांस्टेंट वैल्यू प्लस लिख रहा हूं, उसका मतलब राइट हैंड लिमिट हुआ। उसकी फॉर्मूला क्या रहेगी, डिपेंडेंट वेरिएबल से अगर आप उसको डेरिवेट करवा रहे हो तो लिमिट एच टेंस टू जीरो होना चाहिए। राइट हैंड डेरिवेटिव है तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला क्या रहेगी उसकी, एफ कोई भी ऑफ ए कांस्टेंट ए प्लस एच, हाँ, माइनस यानी कि कोई भी कांस्टेंट जहां पे आप डेरिवेट करवा रहे हो, कांस्टेंट वैल्यू आप बाद में डालोगे डेरिवेट करने के बाद, उसके अंदर आप प्लस एच कराओगे माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच, बराबर है, Yes. ठीक है। हाँ, और दूसरी फॉर्मूला रहेगी क्या, एल एच डी, ये भी हमने किया हुआ आई थिंक सो, कि एफ डैश ऑफ ए माइनस, उसकी फॉर्मूला रहेगी, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट की बात, हाँ, यहाँ पे माइनस कराएंगे एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई नेगेटिव एच, यहाँ पे प्लस एच लिख लेता हूँ चलो, यानी कि जो वैल्यू है वही पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव करेंगे। तो ये आपका डिफरेंशिएबिलिटी का डेफिनेशन और उसकी फॉर्मूला आ गई। दूसरी चीज, अगर हम रिलेशनशिप अगर हम एस्टेब्लिश करें कि रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, चलो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो एक चीज हमें याद रखनी है कि अगर हम कोई आप लोगों को ऐसा लिखा हुआ हो कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ऐसा लिख, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ चलो कि एफ ऑफ एक्स जो है इज डिफरेंशिएबल, बराबर, ऐसा लिखते हैं हम, इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, तो अगर हम फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका मतलब ये मान के ही चलेंगे कि वो फंक्शन जो है वो कंपल्सरी लेवल पे कंटिन्यूअस होगा। लेकिन उसका जो उल्टा जो है कन्वर्स पार्ट जरूरी नहीं है कि हो, यानी कि ये नेसेसरीली है, ये नेसेसरीली, ठीक है, ये नेसेसरी होगा ही। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस,
तो नॉट नेसेसरली इट इज डिफरेंशिएबल, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बराबर। तो कन्वर्स पार्ट जो है उसका नेसेसरी नहीं है। दूसरी एक चीज समझनी है इसके अंदर हमें कि कोई फंक्शन को ग्राफिकली बात करेगा। आप लोगों को पता ही है, मैंने आप लोगों को पहले दिन ही पूछा था, हमने पिछले साल भी किया था, अरे ये साल स्टार्टिंग में जब चैप्टर बोर्ड में किया तब भी समझाया था, और आप लोगों को पता ही है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस मानना, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई फंक्शन में ड्रॉ कर रहा हो तो मेरी पेन उठती नहीं है तो वो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। लेकिन अगर वो फंक्शन जो है वो उठ जाती है मेरा पेन ड्रॉ करने के लिए, तो वो डिसकंटिन्यूस हो गया। ये आप लोगों को पता है। यानी कि यहाँ पे कोई फंक्शन का कंटिन्यूटी का दुश्मन कौन है, कि पेन उठ जाना। कंटिन्यूटी का दुश्मन भी सिर्फ समझने के लिए सिर्फ एक स्टेटमेंट फ्रेम कर रहा हूँ कि कंटिन्यूटी का जो डिफरेंस जो है दुश्मन कौन है, कि पेन उठ जाना। डिफरेंशिएबिलिटी का दुश्मन कौन है, डिफरेंशिएबिलिटी का दुश्मन जो है वो है शार्प एजिस या शार्प पॉइंट्स, बराबर। ये एक नोट करके लिख लो कि एट शार्प पॉइंट्स एफ ऑफ एक्स विल नॉट बी डिफरेंशिएबल। समझा होता हो क्यों, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? पता हो तो अच्छा है, नहीं पता तो समझ लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मानो कि हमने ये चर्चा की थी, मानो कि एफ ऑफ एक्स, ये बोर्ड में चर्चा हमने की हुई है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है। यानी मॉड एक्स का मतलब क्या होगा, मेरा ग्राफ जो है वो किस तरह से बनेगा कि यहाँ पे 0 के पास मैं अगर पॉजिटिव वैल्यूज रख रहा हूँ एक्स की, तो मुझे वाई की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। और यहाँ पे अगर मैं एक्स की वैल्यू नेगेटिव वैल्यू रख रहा हूँ लेकिन वाई की वैल्यू तो पॉजिटिव मिलनी है मुझे, क्यों? क्योंकि मैं मॉड एक्स कर रहा हूँ, सभी पॉजिटिव वाई के ऊपर तो मुझे पॉजिटिव मिलेगी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। यानी कि मैं पॉजिटिव एक्स की वैल्यू डालू या नेगेटिव एक्स की वैल्यू डालू, मुझे वाई की वैल्यू पॉजिटिव है। ये फंक्शन है तो कंटिन्यूस, मैं इस तरह से ड्रॉ कर ही सकता हूँ ना, ये हो गया, ये कंटिन्यूस तो है। लेकिन एट एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ पे शार्प पॉइंट कौन है, कहाँ पे वो टर्न मार रहा है। शार्प का पॉइंट का मतलब क्या हुआ, SHRP, शार्प का मतलब क्या हुआ कि आप गली में जा रहे हो, फिर एक वो पॉइंट से आप टर्न मारोगे यहाँ पे, कि यहाँ पे टर्न मारोगे, तो ये पॉइंट आपके लिए क्या हुआ, शार्प टर्निंग हुआ। इसी तरह से ये फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स का यहाँ पे टर्निंग 0 के ऊपर ही है कि एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल्स टू 0 मेरे पास एक ही पॉइंट से दो टेंशन मिल रहे हैं। टेंशन का मतलब क्या हुआ तो पता ही है आप लोगों को, मुझे टेंशन का डेफिनेशन समझाने की जरूरत नहीं है। कोई भी कर्व को एक ही पॉइंट पे वो टच कर रहा है, वो लाइन को टेंशन कहेंगे। अब ये खुद ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो ये खुद स्ट्रेट लाइन अपने आप में कौन हुआ, फंक्शन कौन हुआ, अपने आप में टेंजेंट हुआ, अपने आप के लिए टेंजेंट खुद फंक्शन ही हो गया। अब यहाँ पे एक ही पॉइंट के ऊपर एट एक्स इक्वल टू 0 एक पॉइंट से दो टेंजेंट्स निकल रहे हैं, एक यहाँ पे इस डायरेक्शन के अंदर, और यही पॉइंट से दूसरे डायरेक्शन में यहाँ पे भी आपका टेंजेंट निकल रहा है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट दो अलग अलग डायरेक्शन में दिखा रहा हो, कि आपको यहाँ पे भी जा सकते हो, यहाँ पे भी जा सकते हो। दो अलग अलग डायरेक्शन में दिखाने वाला टेंजेंट पॉसिबल नहीं है, ये डिफरेंशिएबिलिटी के डेफिनेशन के खिलाफ जा रहा है। तो शार्प पॉइंट्स के ऊपर क्या होगा, ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा, याद रखना है आपको, बराबर है। अलग अलग फंक्शंस के अंदर हम सम करेंगे उसके ऊपर भी तो समझ में आ जाएगा कहाँ पे वो डिफरेंशिएबिलिटी उसकी नहीं है, शार्प पॉइंट्स के ऊपर। बोलो, डाउट है इसके अंदर यहाँ पे? नो सर। आयुषी समझ में आ रहा है बेटा? कुछ पूछना है आपको स्पेशली आपको? ओके, राय, आपकी क्या राय है, समझ में आ रहा है? यस सर। चलो, हमने एक टेबल बनाया था कि कौन से फंक्शंस कौन से इंटरवल्स के ऊपर कंटिन्यूस है, यहाँ पे हम डिफरेंशिएबिलिटी के लिए बनाएंगे, बराबर है। टेबल फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। पॉलिनोमियल फंक्शन, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, जगह नहीं है, वो आर के ऊपर वो
डिफरेंशिएबल होगा, यानी -∞ to ∞ ओपन इंटरवल। कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो a⁻x, लेकिन याद रखना है कि a > 0 होना चाहिए, वो भी r के ऊपर, यानी -∞ to ∞ वो इंटरवल पे। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन, ऑब्वियसली कांस्टेंट फंक्शन जो है वो भी पूरे r के ऊपर, क्योंकि उसका एक ही पॉइंट निकलेगा, लाइन निकलेगी। चलो फिर लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करें। लॉग, अगर आपका फंक्शन लॉग हो, बराबर, तो उसका जो डोमेन है उसके ऊपर, इन इट्स डोमेन। फिफ्थ, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, वो भी उसके डोमेन के ऊपर। अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन अलग अलग आता है, हमें पता है, तो वो डोमेन अलग अलग होगा। जनरली R to R होता है, जनरली R ही होता है, इसके अंदर भी थोड़ा फर्क पड़ेगा, कॉसेक में, सेक में, कॉट में। चलो फिर 6 के अंदर के इनवर्स, इनवर्स का तो आपको पता ही है, तो उसके डोमेन में तो कितनी आपने क्रॉपिंग किया था, और हमने फिर उसको इंटरचेंज किया था, डोमेन बिकम्स रेंज, रेंज बिकम्स डोमेन, है ना। हाँ तो सर, इनवर्स, तो उसके डोमेन, उसका तो खास ध्यान रखना है कि उसके डोमेन में ही वो डिफरेंशिएबल रहेगा। तो भाई कॉसेक का इनवर्स, कॉसेक इनवर्स हो या सेक इनवर्स हो, तो आर डिफरेंस माइनस ओपन इंटरवल -1, 1 है ना। तो ये सब चीजें हमें याद रखनी पड़ेगी। ओके, तो ये इसका फंक्शन और उसके कौन से इंटरवल पे वो डिफरेंशिएबल है, ये आपका, ये इसका थंब रूल हो गया। ये मैंने जो टेबल लिखा है कंटिन्यूटी के लिए और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, ये उसका थंब रूल हो गया, ऐसा होगा ही। और बाकी के जो एक्सेप्शनल है वो सम टू सम, उसके कंडीशन डिपेंड करेगा कि आपके सम में क्या दिया होगा। अच्छा, अब डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर थ्योरम्स हम कर ले। ये बहुत ही सिंपल है। मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, क्यों, सिर्फ समझा दे रहा हूँ, क्योंकि हमने बोर्ड में किया हुआ है। ये गुजरात बोर्ड का एक थ्योरम है कि अगर f(x) एंड g(x) जो है वो डेरिवेबल है, वो डेरिवेट कर सकते हैं कोई, ऑब्वियसली ये समझने वाली बात है कि कोई at x = a, तो दोनों फंक्शंस को प्लस कराओ कि माइनस कराओ, कि मल्टीप्लाई कराओ, या उसका डिवीजन यानी कोशंट निकालो। हाँ, याद रखना है कि g(x) ≠ 0 होना चाहिए, वो सभी के सभी डेरिवेबल होंगे। सिंपल, ये हमने किया था, ठीक। सर अब वो हम नॉट थ्योरम, इक्वल टू अच्छे से लिख दो ना, वो प्लस माइनस लग रहा है। अच्छा, हाँ सर, वो नोट्स बना देना, प्रॉब्लम हो जाएगी। ≠ अब बोल, सही है या अभी भी सही नहीं है? सर है ना। चलो अब थ्योरम 2 की बात कर। चलो मैं थोड़ा अच्छे राइटिंग निकालने की कोशिश करता हूँ। कोई फंक्शन जो है वो डेरिवेबल है at x = a, लेकिन उसका दूसरा जो फंक्शन है साथीदार इज नॉट डेरिवेबल, ऐसा है। ऑब्वियसली वही पॉइंट के ऊपर की बात कर रहे हैं हम, दो अलग अलग पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो कोई उनके बीच रिलेशनशिप ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन मन में नहीं आना चाहिए, अगर नहीं भी आया तो मैं डाल देता हूँ कि अगर कोई फंक्शन की बात करके डेरिवेबल है x = a, और आप बात करें नॉट डेरिवेबल at x = b, तो कोई मतलब नहीं बेहतर है, क्योंकि दो अलग अलग पॉइंट्स की बात हो गई, तो उनके बीच कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता भी हो या ना भी होता, हमें पता नहीं है। तो at x = a दोनों के लिए रहेगा, एक डेरिवेबल है और एक नॉट डेरिवेबल है, तो दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन नॉट डेरिवेबल रहेगा। ये थंब रूल हो गया, ये आपका थ्योरम हो गया। चलो थ्योरम 3 बहुत ही सिंपल है ये भी, कि अगर बोथ आर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, बोथ आर नॉन डेरिवेबल, दोनों डेरिवेबल नहीं है, तो फिर उनका प्लस, माइनस, कॉमा और उसका प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन बराबर नथिंग कैन बी सेड। नथिंग कैन बी
कंक्लूडेड या नथिंग कैन बी सेड, शॉर्ट फॉर्म में लिखे, यानी कि उसका प्लस और माइनस डेरिवेबल है कि नहीं, प्रोडक्ट है कि नहीं, वो चेक करना पड़ेगा, कोई मतलब में इसका ये नहीं है। थियरम 4 जनरली नहीं होगा, जनरली नहीं होगा। थियरम 4, अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स डेरिवेबल है एट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है, सच दैट कि अगर वो फंक्शन, अगर मैं यहाँ पे प्री इमेज ए डाल रहा हूँ, यहाँ पे प्लग इन कर रहा हूँ प्री इमेज, और उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, समझना ये थियरम को। एंड जी ऑफ एक्स जो है, ये आपके गुजरात बोर्ड में थियरम नहीं है, एंड जी ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस की बात कर रहे, डेरिवेबल की बात नहीं कर रहे, कंटिन्यूअस की बात कर रहे, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, पॉइंट तो वही सेम रहेगा। तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, जो कौन है, दोनों छोटे छोटे फंक्शंस, छोटे छोटे नहीं कह सकते, सब समझने के लिए, दो अलग अलग फंक्शंस का जो प्रोडक्ट है, मतलब एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स का आंसर जो है, वो आंसर की वैल्यू को हम कैपिटल एफ ऑफ एक्स करेंगे। विल बी ऑलवेज डेरिवेबल, विल बी डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। वापस समझ ले, फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो डेरिवेबल है कोई पॉइंट के ऊपर, वो पॉइंट अगर हम एफ ऑफ ए में डालते हैं और आंसर 0 आता है, आंसर 0 आता है प्लग इन करने के बाद, वो कांस्टेंट वैल्यू। और दूसरा एक फंक्शन लेते हैं जो कंटिन्यूस की, उसकी डेरिवेबिलिटी की कोई बात नहीं की है, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, उसकी कंटिन्यूटी की बात की है, वो वही पॉइंट के ऊपर एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो डेरिवेबल रहेगा। बोला एक बार समझ में के वापस रिपीट करूं? सर एक बार रिपीट कर दो। ऐसा है बेटा कि एक वापस, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलो ये रफ में लिख रहा हूँ, वो तो आप नोट बनाने के लिए काम में आएगा, लिखा है मैंने। एक फंक्शन है बेटा जिसको आप डेरिवेट कर सकते हो, कैन बी डेरिवेट, डेरिवेट करी, कैन भी नहीं, डेरिवेट हो ही सकता है, कहाँ पे, कोई कांस्टेंट एक्स इक्वल टू ए के लिए। अब अगर यहाँ पे प्री इमेज जो है वो ए डालते हो आप, और एफ ऑफ ए की वैल्यू आपका इमेज क्या आ रही है प्लग इन करने से 0, ये एक हो गया, एफ ऑफ ए का किस्सा खत्म। अब दूसरा फंक्शन पकड़ो, जी ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ऑब्वियसली ए, दूसरा कोई पॉइंट की तो बात नहीं कर सकते हम, एट एक्स इक्वल्स टू ए, वो कंटिन्यूअस है। यहाँ पे जी ऑफ एक्स के लिए आप डेरिवेट की बात नहीं कर रहे हो, कंटिन्यूटी की बात कर रहे हो, यहाँ पे डेरिवेबल की बात कर रहे हो, डेरिवेबिलिटी की बात कर रहे हो। और डेरिवेबल भी कैसा, एफ ऑफ एक्स के, अगर वो एक कांस्टेंट वैल्यू डाल रहे हो एक्स की जगह पे, तो उसका पूरा इमेज क्या हो जाना चाहिए, 0। और जी ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है, तो दोनों का प्रोडक्ट जो है एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स वो डेरिवेबल होगा। बोलो अब कोई प्रॉब्लम? नो सर। बराबर है, चलो तुम इसको रब कर लो अब। थियरम 5, अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन जो है, आप उसको डेरिवेट कर सकते हो, ऐसा कोई फंक्शन लेते हैं, इसको अलग तरीके पूरा स्टेटमेंट लिख लेते, चलो फिर हम समझते हैं, ठीक है, नोट्स बनाने के लिए काम में आएगा। डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन, यहाँ पे ध्यान देना, कलर चेंज कर लेता हूँ, need not be a continuous function। कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है ओरिजिनली, समझो ये चीज, ये क्या कहना चाह रहा है, कोई फंक्शन ओरिजिनली कंटिन्यूअस है,
उसको आप डेरिवेट कर सकते हो, ऐसा कोई फंक्शन लेते हैं, डेरिवेबल फंक्शन है मतलब वो डेरिवेट होने के बाद जो फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए समझाता हूँ, ये फंक्शन मेरा एफ ऑफ एक्स में ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x ले रहा हूँ जब x नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 के पास, और मैं 0 लूंगा कब कि x की वैल्यू एग्जैक्टली 0 हो तब। अब देखोगे मैंने 1000 बार बोला है, वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ आप तीनों के लिए, x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब दो ब्रांचेस निकलेंगे, कौन कौन सा है, LHL एंड RHL, ठीक है। चलो तो f ऑफ 0 प्लस की बात करते हैं, यानी कि राइट हैंड लिमिट ऑफ 0, राइट हैंड लिमिट ऑफ 0 डालो तो 0 f ऑफ x क्या है, f ऑफ x क्या है, नॉट इक्वल टू 0 के पास x स्क्वायर साइन 1/x, यानी कि 0 स्क्वायर इंटू साइन 1/0 का मतलब साइन इन्फिनिटी, लेकिन साइन इन्फिनिटी की वैल्यू भी क्या आएगी, ये हमने ये कौन ये अच्छा किसी को याद है, हमने अभी किया है, पिछले हफ्ते ही किया था हमने, ये साइन 1/x कौन सा फंक्शन है, ताजा ताजा किया, याद होना चाहिए, Continuous function. ऑसिलेटरी फंक्शन बेटा। सर और वो साइन डिस इन्फिनिटी की वैल्यू अपने को -1 से 1 के बीच में ही मिलेगी। -1 से 1 के बीच मिलेगी, है ना, ऑसिलेटरी है, यानी कि ये कौन सा टाइप का हुआ, ऑसिलेटरी टाइप का हुआ। आप लोगों ने नोट्स बनाई है तो आप लोग देख लेना, ऑसिलेटरी टाइप हुआ, यानी कि वो उसकी कोई फाइनाइट वैल्यू पर एक फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलेगी, वो ऑसिलेट होगा फाइनाइट वैल्यूज के बीच, यानी कि डिसकंटिन्यूटी का नॉन रिमूवेबल के अंदर ऑसिलेटरी टाइप है ये, साइन 1/x, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/x। ओके, 0 स्क्वायर यानी कि 0, जो माइनस ये साइन इन्फिनिटी की वैल्यू तो -1 से 1 के बीच मिलेगा ऑसिलेटरी है तो, लेकिन जो भी मिलेगा मल्टीप्लाई बाय 0 तो आंसर 0 ही आना है। चलो ये रिजल्ट 1 हो गया, और सेम गोस फॉर, मुझे अब ये समझाने की जरूरत नहीं है, ये भी 0 ही आएगा, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी भी साइन ऑफ माइनस इन्फिनिटी भी -1 से 1 भी आएगा, क्योंकि ऑसिलेटरी फंक्शन है, मल्टीप्लाई बाय 0 बाहर तो है ही, बाहर मल्टीप्लाई बाय 0 तो है ही, 0 स्क्वायर यानी कि वापस 0 हो जाएगा। चलो बात खत्म। और एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या लिखी हुई है देखो आप लोगों ने, एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू एट x इज इक्वल टू परफेक्टली 0 के बीच आंसर क्या लेना है, 0 लेना है, तो एफ ऑफ 0 तो 0 ही है, रिजल्ट 3 है, यानी कि आपके पास कॉन्टिन्यूस। यहाँ पे देखोगे कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, यानी मेरा गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब कंटिन्यूअस है तो मैं उसको डेरिवेट कर लूं, चलो तो मैं उसको डेरिवेट कर रहा हूं, तो एफ डेस ऑफ एक्स इक्वल्स टू, किसको डेरिवेट कर रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ किसको डेरिवेट कर रहे हैं, आप लोगों को भी समझ में आना चाहिए, हम किसको डेरिवेट करें, एक्स स्क्वायर साइन 1/x को डेरिवेट कर, चलो पहले एक्स स्क्वायर साइन 1/x को डेरिवेट कर, एक्स स्क्वायर साइन 1/x को डेरिवेट कराओ, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x ठीक है ना, चलो तो 2x इंटू साइन 1/x बराबर है, प्लस प्लस ऑब्वियसली प्लस, लेकिन माइनस क्यों लिख रहा है आप देख लो एक बार, एक्स स्क्वायर एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos 1/x, और इनर फंक्शन 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x²। वेरी गुड, तो माइनस इसलिए मैंने बाहर निकाल लिया है और मल्टीप्लाई में -1/x²। ये पूरा फंक्शन हमने डेरिवेट किया, ये पूरा फंक्शन हमने डेरिवेट किया कौन सी वैल्यू के लिए, कौन सी वैल्यू के, x नॉट इक्वल टू 0 के लिए। अब हम किसको डेरिवेट करेंगे, x इक्वल टू 0 के लिए, x इक्वल टू 0 की वैल्यू क्या है, 0, 0 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, वो तो कांस्टेंट ही है तो 0 ही आएगा। क्लियर हो गया, तो आप देखोगे कि LHD जो है, यहाँ पे देखो कि LHD और RHD आपका सेम है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो आप दूसरी चीज कि अगर मानो कि मैं लिमिट x टेंस टू 0 एफ डेस ऑफ x करता हूँ, यानी मैं यहाँ पे जो जहां जहां x दिखाई दे, ठीक है, तो वहां पे अगर मैं 0 डालता हूँ तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, सर पूरा 0 ही आएगा।
कैसे जीरो आएगा बेटा? यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 1/x इंटू 1/x स्क्वायर है ना बेटा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आपको कैंसिल हो गया। हाँ सर, कॉस इन्फिनिटी चला जाएगा। बराबर है, तो कॉस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आएगी? ये भी ऑसिलेटरी है, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी? माइनस -1 to 1। बराबर, और यहाँ पे x नॉट इक्वल टू x इक्वल टू 0 की वैल्यू तो 0 है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यानी कि डेरिवेट करने के बाद आपका एफ ऑफ ए के साथ एल एस डी और आर एस डी की वैल्यू एफ ऑफ ए के साथ इक्वल नहीं है। यानी कि हाँ इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो डेरिवेटेड फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है। स्टेटमेंट क्या था, वापस फिर से समझेंगे, एक बार वापस समझेंगे, आप लोग कंफ्यूज पक्का हुआ होंगे। डेरिवेटिव हो कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी कि उसको हमने डेरिवेबल है यानी कंटिन्यूअस है, उसको डेरिवेट कर लिया। अब डेरिवेट करने के बाद जो फंक्शन क्रिएट होता है वो कंटिन्यूअस हो जरूरी नहीं है। अब देखो, हमने डेरिवेट किया, डेरिवेट करने के बाद अपना फंक्शन क्या आया? 2x इंटू साइन 1/x माइनस एक्स स्क्वायर कॉस 1/x इंटू 1/x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। अब उसको अभी हमें ये चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। ये मेरा जो फंक्शन है ना, डेरिवेटेड फंक्शन एफ डेस ऑफ एक्स, वो कंटिन्यूअस है कि नहीं, वो हमें चेक करना है। तो चेक करने से हमें ये पता चला कि इसकी वैल्यू जो है वो -1 से लेकर 1 के बीच रिजोनेट होगी, क्योंकि कॉस 1/x आ रहा है। और एट x इज इक्वल टू 0 मेरी एफ डेस ऑफ एक्स की वैल्यू तो एग्जैक्टली 0 है। और यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एल एस डी और आर एस डी भले इक्वल है लेकिन नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0 है। सब यानी जीरो नहीं है। मेरा डेरिवेटेड फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। मेरा डेरिवेटेड फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। बोलो ये समझ में आ गया कि एक बार वापस रिपीट करो। No, sir. आ गया Clear. सर। अरे वैसे दूसरी एक आपको फॉर्मूला काम में आएगी, ये नोट करके लिख लो। और हाँ, एक कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए एक फंक्शन मुझे सिखाना है आप लोगों को। सम्स में तो उसके सम्स हमने लिए हुए 2-3, लेकिन उसको पहले से समझ लेते हैं, ठीक है? लेकिन उसके पहले ये लिख लो, और फिर मैं 2 मिनट का आप लोगों को ब्रेक, 2 मिनट का सिर्फ दे रहा हूँ। अगर आपके पास दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कोमा जी ऑफ एक्स, उसका आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना, और उसकी फॉर्मूला रहेगी एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2। और आपको दो फंक्शंस का अगर आपको मिनिमम फाइंड करना, मिनिमम वैल्यू बिटवीन टू गिवन फंक्शंस, तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2। सेम सेम, सिर्फ यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? माइनस। बराबर है। चलो, तो मैं 2 मिनट में आया।
अच्छा, किसको पता है ये फंक्शन, एक फंक्शन अपना आएगा, ये फंक्शन किसको पता है, इसको क्या कहते हैं? कर्ली ब्रैकेट एक्स, ये हमें पता है, इंटीग्रल पार्ट फंक्शन, इसको क्या कहेंगे? सर ये फ्रैक्शनल पार्ट और वो बराबर। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट पता है ना, ओके। तो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू क्या रहेगी बेटा, फॉर्मूला क्या रहेगी? वेरी गुड, फ्रैक्शनल पार्ट पता है, वेरी गुड। तो उसको मान को फॉर एग्जांपल, चलो कोई वैल्यू है, उसका फ्रैक्शनल पार्ट किस तरह से फाइंड करोगे? उसको सर फ्रैक्शन वैल्यू फॉर एग्जांपल चलो हम लेते हैं 3.2, ठीक है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0.2। वेरी गुड। यानी कि उसकी बेसिक फॉर्मूला क्या रहेगी? उसकी बेसिक फॉर्मूला रहेगी x माइनस इंटीग्रल पार्ट ग्रेटेस्ट फंक्शन, बराबर, ये रहेगा। चलो, तो ये पता है आप लोगों को, आयुषी आपको पता था बेटा? नहीं पता तो ये नोट में लिख लेना बेटा, ठीक है? इसके ऊपर कंटिन्यूटी के ऊपर, कंटिन्यूस फंक्शन JW वालों को ये फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट फंक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है उन लोगों को, तो इसके ऊपर सम्स आते रहते हैं। ठीक है, एक बार लिख लेते हैं। नोट बनाने के लिए काम में आएगा, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। और उसकी बेसिक फॉर्मूला जो है ये रहेगी सर। तो अब हम सम से शुरू करते हैं। सम से शुरू करने पे से पहले एक बार वापस पूछ लेता हूँ, कुछ पूछना है तो बोलो। नो सर, नो डाउट्स। नो सर। ओके, ये जो पहला सम है वो 2015 मेंस में पूछा है, 2015 के JEE मेंस में पूछा है। ऐसा है, कोई फंक्शन है g of x, ठीक है? वो k इंटू, ये कांस्टेंट k है, इंटू अंडर रूट ऑफ x प्लस 1, और वही g of x को हम mx प्लस 2 भी लिखेंगे। समझ में आ जाना चाहिए कब अलग अलग लिखेंगे, अलग अलग वैल्यूज के पास, लिमिट्स के पास। 0 < x इज < = 3 के लिए हम ये फंक्शन लेंगे, और 3 x < 5 के लिए हम ये फंक्शन लेंगे। और ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, बराबर। तो हमें फाइंड क्या करना है? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k प्लस m। ऑप्शंस पीछे लिख लेता हूँ, जगह नहीं है। ऑप्शन ए जो है वो 2, ऑप्शन बी जो है वो 16/5, ऑप्शन सी जो है वो 10/3, ऑप्शन डी जो है वो 4, बराबर। चल, कोई टीका टिप्पणी?
कोई आइडिया किस तरह से करेंगे? क्वेश्चन समझ में आया? वापस समझ ले। जी ऑफ एक्स जो है वो 0 से 3 के बीच हमें k इंटू रूट एक्स प्लस 1 लेना है, और 3 से लेकर 5 के बीच जो है वो mx प्लस 2 लेना। डिफरेंशिएबल है तो हमें k प्लस m की वैल्यू, कांस्टेंट k प्लस m की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शंस पीछे है, ठीक है, ऑप्शंस को अभी टेल लेने गए, अभी हम उसके बाद लॉजिक बोलेंगे कि लॉजिक क्या रहेगी। आइडिया तीनों में से किसी के पास? नो सर, एंट्री कैसे करें नहीं पता चल रहा सर। ओके पंकज, एंट्री पॉइंट बेटा। No idea, sir. आयुषी, नहीं सर। देखो बहुत सिंपल है, एंट्री पॉइंट समझाओ, बहुत सिंपल है। ऐसा स्टेटमेंट लिखे तो वी नोड है, जय मोदी सर, बराबर। क्यों मोदी सर लिखते हैं ना ऐसा? वी नोड है। डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस, इसमें तो कोई शक नहीं है। कंटिन्यूस जो है वो हाँ, अब समझ में आ गया ये स्टेटमेंट है। कंटिन्यूस हो तो डिफरेंशिएबल हो ना हो उसके अंदर डाइसी है, लेकिन डिफरेंशिएबल है तो कंपलसरी कंटिन्यूस होगा। यानी कि हम पहले क्या निकालेंगे? LHL निकाल लेंगे। अब पंकज को समझ में आएगा, वेरी गुड। तो क्या करेंगे कि लिमिट LHL किस तरह से निकालेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 बराबर f ऑफ हाँ सर। x माइनस h, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला है किसका? LHL की निकालने का, ठीक है ना। तो क्या करेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे अपने पास फंक्शन कौन है? LHL का फंक्शन कौन है देख लो। LHL का फंक्शन है k इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1, ठीक है। किसके लिए LHL? 3 के लिए LHL, x की वैल्यू 3 से छोटी है यहाँ पे, बराबर। तो 3 के लिए LHL हुआ, तो हम यहाँ पे अपने लिए a कौन है? यहाँ पे 3 है, तो अंडर रूट ऑफ यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? x की जगह पे क्या लिखेंगे? a कौन है अपना? 3, तो 3 माइनस एच प्लस 1 लिखेंगे मैं, ठीक है। यहाँ पे a माइनस एच लिखेंगे। चलो, तो इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 k इंटू ब्रैकेट खोलो, 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 माइनस एच। अब h की जगह पे 0 डाल लो क्योंकि लिमिट h टेंस टू 0 है, यानी कि अंडर रूट ऑफ 4 क्या आएगा? 2, यानी कि ये अपना LHL क्या आ गया? 2 के आ गया। इसको रिजल्ट 1 करके छोड़ दो। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट हो तो मुझे बोलो, मैं रिपीट करूँ। LHL की फॉर्मूला क्या रहेगी आयुषी? लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h। यहाँ पे a कौन है? 3 है ना, 3 के पास हम ये लिमिट चेक कर रहे हैं इसलिए। बोलो, अब कोई डाउट हो तो मुझे बोलो। नो डाउट सर। चलो, अब हम RHL लेके आए। RHL की बेसिक फॉर्मूला क्या है आदित्य? लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h, जहाँ पे हम लिमिट चेक कर रहे हैं वो, ठीक है। वेरी गुड। तो अपने पास राइट हैंड लिमिट का फंक्शन क्या है? याद है ना, mx प्लस 2 है। तो लिमिट h टेंस टू 0 m इंटू एक्स की जगह पे क्या डालेंगे? a प्लस h। a कौन है अपने पास? 3, तो 3 प्लस h, और बाहर प्लस 2 तो है ही, तो नहीं समझ में तो वापस दिखा देता हूँ। चलो, mx प्लस 2 है ना बेटा, तो x की जगह पे क्या डालेंगे? a प्लस h। a कौन है अपने पास? 3। यहाँ पे ये फंक्शन जो mx प्लस 2 जो है वो 3 के लिए राइट हैंड लिमिट है, क्योंकि x की वैल्यू 3 से बड़ी है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे h की जगह पे वापस 0 डाल लो, तो 3m प्लस 2 आ जाएगा। ये आपका रिजल्ट 2 हो गया। एस इट इज कंटिन्यूअस, तो हम क्या लिखेंगे? LHL इक्वल टू RHL। 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 2k। हाँ जी, यानी कि 2k इज इक्वल टू 3m प्लस 2 आ गया। ये आपका रिजल्ट मानोगे 3 आ गया। अब उन्होंने स्टार्टिंग में ये तो बोला ही था कि डिफरेंशिएबल, बराबर, उन्होंने बोला ही था कि ये डिफरेंशिएबल है। अब डिफरेंशिएबिलिटी की भी मदद लेंगे आप। ऑल्सो डिफरेंशिएबल, ऑल्सो डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल में 2 पार्ट आते हैं आयुषी, क्या क्या आते हैं बता? LHD और RHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। चलो, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालें। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम कौन सा फंक्शन पकड़ेंगे? ऊपर वाला, k इंटू रूट एक्स प्लस 1।
बराबर है। चलो तो मुझे आयुषी बोलेगी, आयुषी के रूट एक्स प्लस वन जो है अपने पास, के इंटू रूट एक्स प्लस वन, उसका डेरिवेशन बोलो बेटा, मुझे लिखाओ आयुषी। के रूट एक्स प्लस वन, के तो कांस्टेंट है ना, मल्टीप्लाई बाय रूट एक्स प्लस वन, उसका आप निकालो डेरिवेटिव। पर लॉग में के रूट एक्स का डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला क्या आती है बेटा, कितना इजी है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला कितनी बार आप लोगों को याद है ये, कि आपने समझ आदित्य, रूट एक्स प्लस वन का डिफरेंशिएशन 1/2 √x+1। बराबर है ना। तो के तो कांस्टेंट है ही, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, तो आयुषी 1/2 √x, तो 1/2 टाइम्स रूट एक्स की जगह पे यहाँ पे एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन लिखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एलएसडी किसके लिए फाइंड करना है, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट कौन है, ट्री है, यानी कि मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा दूसरे स्टेप में, कि जी डेस ऑफ ट्री जो है वो मैं क्या लिखूंगा, के इंटू 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या डालूंगा, 3+1 तो है ही, एक्स की जगह पे यहाँ पे मैंने क्या डाला, 3 डाला। अच्छा, क्यों 3 डाला, क्योंकि कांस्टेंट यहाँ पे चेक कहाँ पे कर रहे हैं, ए क्या है अपने पास, 3 है, 3+1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 2 जा, चलो ये रिजल्ट आपका 4 आ गया। चलो ये k/4 आ गया। एंड जी डेस ऑफ, हम आर एस डी लेंगे, चलो तो आर एस डी यानी कि जी डेस ऑफ एक्स, राइट हैंड लिमिट का फंक्शन कौन है, mx+2, mx+2 का डिफरेंशिएशन तो सिर्फ m आएगा, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे यानी कि जी डेस ऑफ 3 डालो तो वो तो कांस्टेंट है, तो ये तो m का m ही रहने वाला है, ये रिजल्ट 5। अब डिफरेंशिएबल है, यानी कि डिफरेंशिएबल है आयुष, इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन डिफरेंशिएबल, इसका मतलब क्या हुआ कि एल एस डी इक्वल टू आर एस डी, एल एस डी क्या लेके आया k/4, और आर एस डी क्या लेके आए, m लेके आए। अच्छा सरस, ये रिजल्ट 6। अब दोनों इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन सबसे पहले हम लेके आया था ना, ये और यहाँ पे ये वाला एल एच एल इक्वल टू आर एच एल वाला, रिजल्ट 3, 2k = 3m+2, और हम अभी क्या लेके आए, k/4 = m, यानी m की जगह पे मैं यहाँ पे क्या डाल लूंगा, k/4, यानी कि मैं ये करूंगा, therefore from 3 and 6, from equation 3 and from equation 6, अपना इक्वेशन 3 क्या है, 2k = 3m, लेकिन m क्या लेके आए अभी हम, k/4, तो m की जगह पे मैं क्या डालूँ, k/4 +2, बराबर। चलो अब तो समझ में आ गया होगा, कुछ टेंशन हाँ नहीं है, बराबर। तो 2k - 3k/4 = 2, चलो तो 8k - 3k 5k/4 = 2, यानी कि k क्या होगा, 8/5, 8/5। बराबर 8/5 आ गया। और m की वैल्यू क्या आएगी बेटा, m what, k/4 है, m k/4, हाँ सर। ठीक है। तो हम 5/2। k / 4, 4 1 जा 4 2 जा, यानी m 5/2। 2/5। अब क्या फाइंड करने को वो लोग कह रहे हैं, k प्लस m की वैल्यू फाइंड करने को कह रहे हैं, तो k की वैल्यू हम लेके आए क्या, k और m की वैल्यू मतलब 2/5 + 8/5, दोनों को प्लस करवा लो, यानी कि 10/5, 2। और आंसर क्या आ गया, 2। ऑप्शन को किसके साथ मैच कर रहा है अपना, देख लेते हैं, ए, है ना, ये रहा अपना, ठीक है। तो ऑप्शन हो गया अपना, वापस समझाओ लो एक बार सम, नो सर, आ गया। आ गया आपको, पंकज पक्का, Yes, sir. आयुषी, हाँ सर। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट सम, ये जो सम है वो 2016 में पूछा गया है, 4 साल पहले की बात है। स्टेटमेंट ऐसा है क्वेश्चन का कि फॉर x बिलोंग्स टू r, f of x = मॉड्यूलस ऑफ log 2 माइनस sin x। f of x क्या है समझ लो,
लॉग मॉड्यूलस ऑफ log 2 माइनस साइन एक्स, सिंपल है। चलो ठीक है। और जी ऑफ एक्स क्या है? जी ऑफ एक्स कंपोजिट फंक्शन है, क्या है? एफ ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स किससे बना हुआ है? एफ ऑफ एक्स से ही बना है, लेकिन एफ ऑफ एक्स कंपोजिट फंक्शन। धैन 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 करके छोड़ दिया उन्होंने, अब अपने आप से समझ लो। उन्होंने ऐसा कहने की कोशिश करी। धैन ऑप्शन ए, फंक्शन जी जो है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। ऑप्शन बी, g dash of 0 is equal to cos of log 2। ऑप्शन सी, g dash of 0 is equal to minus cos of log 2। and option D, g is differentiable at x is equal to 0 and g dash of 0 is equal to minus sine of log 2। ये 4 ऑप्शंस है। यहां तक का स्टेटमेंट है जो मैंने लाइन ड्रॉ की, और उसके बाद ये 4 ऑप्शन क्या कह रहे, वापस समझ ले। अगर एक फंक्शन जो है, अगर फंक्शन जो है वो एफ ऑफ एक्स लॉग मॉड्यूलस ऑफ log 2 माइनस साइन एक्स है, एंड जी ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स है। जी ऑफ एक्स बनता किससे है? फंक्शन एफ ऑफ एक्स से ही, कंपोजिट फंक्शन। तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? जी डिफरेंशिएबल है ही नहीं जीरो के पास। अगर जीरो के पास उसको डिफरेंशिएट करते तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव cos log 2 आता है। तीसरा ऑप्शन है कि जीरो के पास उसको हम डेरिवेट करते तो माइनस cos log 2 आता है। और चौथा ऑप्शन डिफरेंशिएबल भी है, लेकिन उसका डेरिवेशन जीरो के पास माइनस साइन log 2 आता है। बोलो, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आया होगा तो हम आगे बढ़ पाएंगे। यस सर। बराबर है। तो यहाँ पे एंट्री पॉइंट की, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि एंट्री पॉइंट कहाँ क्या है? कह सकते हो कोई? सम कैसे शुरू करेंगे? एफ ऑफ एक्स से ही सर, वेरी गुड, इसका वेरी डोमेन गुड। यस 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 यस। तो शुरुआत करें तो जी ऑफ एक्स बनाएंगे ना। जी ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। लेकिन एफ तो बाहर है। एफ ऑफ एक्स क्या है? कि एफ ऑफ एक्स है मॉड्यूलस ऑफ log 2 माइनस साइन एक्स है, ठीक है। ये बाहर मैंने एफ लिखा है, इसका मतलब क्या हो कि वापस हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब जहां पे x दिखाई दे वहां पे क्या डालेंगे? log 2 माइनस साइन एक्स, बराबर। जो देखो वापस कंफ्यूज हो रहे हो तो एफ ऑफ एक्स क्या है अपने पास? मॉड्यूलस ऑफ log 2 माइनस साइन एक्स है, ठीक है ना। अब मेरे पास अब प्री इमेज क्या है इस फंक्शन के अंदर? मेरे पास प्री इमेज क्या है इस फंक्शन, जो मैंने log एरो किया दिखाई दे रहा है, log 2 माइनस साइन एक्स। तो मैं क्या करूंगा कि ये फंक्शन के अंदर जहां पे x दिखाई देगा वहां पे मैं डालूंगा log 2 माइनस साइन एक्स। तो मेरा क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। वापस एफ ऑफ एक्स की जगह पे ये पूरा फंक्शन डाल दिया, बाहर एक एफ तो बाकी है। अब जहाँ पे मुझे x दिखाई देगा वहां पे मेरा प्री इमेज में क्या डालूंगा? log 2 माइनस साइन एक्स, बराबर। ये 11 सन का फंक्शन हुआ, कंपोजिट फंक्शन। चल, तो रिपीट करेंगे उसको वापस, तो क्या होगा? आंसर क्या आएगा मेरे पास? अब मोड नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। तो होगा क्या ये कि इक्वल्स टू log 2, तो कांस्टेंट है, माइनस साइन एक्स की जगह पे डालूंगा मैं log 2 माइनस साइन एक्स। ये मेरा फंक्शन हो गया, ठीक है। अब ये फंक्शन को अब एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पे जो टेबल बनाया था अभी एंडिंग में आज के दिन ही,
हमने ये देखा था कि फंक्शन जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अपने पूरे डोमेन के अंदर वो कौन है, डिफरेंशिएबल है। लॉग जो है वो भी अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल है। यहाँ पे दो फंक्शन है, एक तो log2 है और एक साइन है। अब log2 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट फंक्शन तो डिफरेंशिएबल ही होता है। रही बात साइन, साइन अपने अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल है। और यहाँ पे डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू r दिया हुआ है। उन्होंने देखो क्वेश्चन क्वेश्चन वापस लिखा हो, यहाँ पे देखो। ये स्क्रीन बहुत लेट आती है साली आप लोगों के लिए। मैं कब का स्क्रीन चेंज कर लेता हूँ, लेकिन आप लोगों को बाद में आती होगी। तो ये x बिलोंग्स टू r, यानी r कौन है, डोमेन ऑफ साइन x है। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि एट x बिलोंग्स टू r, क्लियरली ये अपने समझने के लिए, बराबर। JEE में मेथड तो देनी नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझने लिए जब आप ये रेफर करोगे इंशाल्लाह, तब लेट x बिलोंग्स टू r क्लियरली फंक्शन f of x इज डिफरेंशिएबल। तो वो चेक करने अब बैठना मत। ये आप लोगों को जो थियरी लिखा ही है, मैंने जितना हो सके उतना, आई थिंक सो 99%, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई 1-8% बाकी रहा हो, लेकिन इंसान हूँ, शायद मैं भूल गया हूँ। तो आप लोगों को बाद में ध्यान आए या मुझे बाद में ध्यान आएगा तो मैं लिखवा लूंगा। 99.99% सभी थियरी मैंने लिखवा ली है, बराबर। तो कोई कमी नहीं रखी है। तो देखो आप लोग यहाँ पे कि डिफरेंशिएबल है ही है। क्यों? क्योंकि हमने अभी इंटरवल टेबल बनाया था, वापस रिपीट कर रहा हूँ। उसके डोमेन में साइन और लॉग डिफरेंशिएबल रहेगा, और लॉग का टेंशन रखना भी नहीं है अभी अभी के लिए, क्योंकि log2 है, log2 तो कांस्टेंट हो जाएगा। रही बात x की, साइन x अपने x बिलोंग्स टू r के ऊपर डिफरेंशिएबल, तो उसको मतलब में डेरिवेट करेंगे। चलो तो डेरिवेट कराते हैं। तो देयरफॉर g डैश ऑफ x इक्वल्स टू, डेरिवेट करना आता है सबको, log2 तो 0 हो जाएगा, माइनस साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, और इनर फंक्शन एज इट इज, चेन रूल लगेगा, मल्टीप्लाइड बाय log2 का 0 और माइनस साइन x का माइनस कॉस x हो जाएगा। माइनस बाहर निकला, मल्टीप्लाई में है ना, पूरा पूरा प्लस कर दे। चेन, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो कॉस x मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ log2 माइनस साइन x। लेकिन यहाँ पे डेरिवेट किसके पास करनी है, 0 के पास करने को बोलो कह रहे हैं। यानी g डैश ऑफ 0 इक्वल्स टू, जहां पे x दिखा दे वहां पे 0 डालो, cos 0 इंटू लॉग ऑफ, अरे सॉरी क्या लॉग ऑफ, हाँ कॉस ऑफ लॉग ऑफ, सॉरी। अब બધું આવ્યું છે એના રિલેટેડ। तो तो cos ऑफ log2 माइनस साइन x, यानी माइनस साइन 0, x की जगह पे क्या डालेंगे, 0 डालेंगे। cos 0 क्या आता है, 1, साइन 0 क्या आएगा, 0, log2 माइनस 0 log2, यानी cos ऑफ log2, यानी कि इन शॉर्ट 1 इंटू कॉस ऑफ log2 इज cos ऑफ log2। ये ऑप्शन किसके साथ मैच करेगा, कहा गया अपना बी के साथ, कि जी डैश ऑफ 0 जो है वो cos ऑफ log2 है, ये इसके साथ मैच करेगा। ऑप्शन आ गया बी। बोलो वापस रिपीट करूँ ये मैं, नो सर। ऊपर आ गया। तो आप लोगों को एनालाइज यही करना है कि सम शुरू कहाँ से करें। एक बार शुरू हो गया ना तो प्रॉब्लम नहीं है। ये एक प्रॉब्लम है वैसे देखा जाए तो JEE के अंदर के एंट्री पॉइंट का ही लूचा है। चलो मैंने 7 पॉइंट्स की बात की थी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए अभी यस सर। आज के दिन। तो वहां पे यहाँ पे विदाउट कैलकुलेशन या सम, विदाउट कैलकुलेशन आपका यह सम हो जाएगा। ये 2005 में पूछा गया था। देखो ऐसे इजी सम भी आते हैं भाई मेंस के अंदर, लेकिन थियरी पता होनी चाहिए तो इजी है, वरना नहीं। लेट f of x is equal to modulus of x minus 1, then points where f of x is not differentiable is or are
यानी इज और आर का मतलब क्या हुआ कि एक पॉइंट भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी पॉइंट हो सकते हैं जहां पे मेरा ये फंक्शन गिवन फंक्शन हेलो सर। बोल। नेट जाना गया। है। नहीं शायद नेट चला गया सर। हाँ हेलो, सर का क्या नेटवर्क बता रही चला है? गया है। हेलो, यस सर। यहाँ पे वाईफाई का यस लोचा सर। हुआ है। हेलो हेलो, हाँ सर, यस सर। सनराइज। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही बेटा। सर वाईफाई हमारा अचानक से बंद हो गया है। हाँ सर। आप लोग मेरी आवाज सुन सकते हो, चैट में लिख सकते हो आप लोग मेरे हाँ लिए। हाँ मेरी सर। हाँ आवाज आ सर। रही है आप लोगों को? हाँ ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे वाईफाई अचानक बंद हो गया है। मैं डेटा प्लान तो शुरू कर, अब यहाँ पे लैपटॉप जहाँ से रिकॉर्डिंग हो रहा है ना बेटा, वो वाईफाई पे चल रहा है, तो उसका तो कुछ नहीं कर सकता मैं। और मेरा मोबाइल में भी डेटा प्लान चल रहा है, तो यहाँ पे ऑफिस में मेरा डेटा प्लान एग्जैक्टली पकड़ नहीं रहा है। कोई नहीं, अभी ये सम अटक जाते, पता नहीं क्या हुआ, ये सम समझाता हूँ मैं आप लोगों को इंशाल्लाह वेडनेसडे को। ठीक है, तो हम यहाँ पे अटक ही जाते हैं। ओके, हाँ चलो बाय।